हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं चर्चा करूंगा आज सबसे पहले टीसीएस के रिजल्ट के बारे में। देखिएगा, टीसीएस के जो रिजल्ट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि मिले जुले आए हैं। मिले जुले इसलिए कहूँगा कि देखिएगा, बाजार ने जो एंटिसिपेट किया पिछले 3 महीनों में, पिछले क्वार्टर रिजल्ट से, यानी कि पूरे जो इस तरीके का मूड और माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जो यूएस में रिसेशन आएगी या यूरोप में जो रिसेशन होगी उसका सबसे बुरा असर आईटी स्टॉक्स पर पड़ेगा। लेकिन आईटी स्टॉक्स के अंदर अगर हम बात करें दिग्गज टीसीएस की, और उसने सबसे पहले रिजल्ट पेश किए, तो रिजल्ट हालांकि एस्टीमेट्स जो थे उनसे थोड़ा सा वीक है, लेकिन जिस तरीके का मूड और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी उतने खराब नहीं है। और मैंने भी आपके साथ चर्चा की थी कि आईटी स्टॉक्स इस समय शॉर्ट करने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और आईटी में बेशक से रिसेशन की बात हो रही है, लेकिन आईटी स्टॉक्स पहले ही इतने पीटे जा चुके हैं कि शायद अभी उनमें थोड़ी सी गुंजाइश कम है। हो सकता है कि थोड़ी बहुत आईटी में गिरावट आ जाए, मैं उस बात से मना नहीं करूँगा। बट आईटी के जो स्टॉक्स हैं वो अब टीसीएस के रिजल्ट को भी आप देखेंगे तो मुझे ठीक रिजल्ट लगे हैं। जो एंटिसिपेशन था उससे थोड़े से कमज़ोर हैं, क्योंकि टीसीएस लगातार जो है ग्रोथ देती है। हर क्वार्टर से अगले क्वार्टर में जब आप जाओगे तो ग्रोथ अच्छी रहती है, तो वो थोड़ी सी म्यूटेड है, जिसकी वजह से हो सकता है कि टीसीएस थोड़े समय के लिए और कंसोलिडेट करे या थोड़ा सा नीचे का भाव भी दिखा दे। लेकिन टीसीएस ने देखिएगा सबको सरप्राइज करते हुए एक स्पेशल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड दोनों की घोषणा की है, जो कुल मिलाकर 75 रुपीज़ बनता है। तो 75 रुपये का डिविडेंड अगर हम देखें, और शेयर्स का भाव जो है 3300 रुपये के आसपास है, तो 2% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड जो है आपको इसी क्वार्टर में देखने के लिए मिल रही है। और लगभग हर क्वार्टर में ये डिविडेंड पे करते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो डिविडेंड है ये प्रोटेक्ट करेगा टीसीएस को भी, और बाकी जो कंपनीज हैं, चाहे वो टेक महिंद्रा है, चाहे इन्फोसिस है, या जिस तरीके से विप्रो की बहुत पिटाई हुई है, एसएल टेक है। हो सकता है कि रिजल्ट आपको शायद ज़्यादा अच्छे ना मिले, लेकिन फिर भी डाउन साइड शायद प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन अब रुझान थोड़ा सा, जो हमने बजाज फाइनेंस के जो प्रोविजनल डेटा थे, एचडीएफसी बैंक के प्रोविजनल डेटा थे, या जो बाकी बैंकों के प्रोविजनल डेटा थे, उससे ये चीज़ तो साफ हो रही थी कि जो ग्रोथ है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जितना बाजार चल चुका है उससे कहीं शायद जो है उसको बाजार ने जो है डिस्काउंट नहीं किया है। यानी कि बाजार शायद अभी थोड़ा सा डी ग्रोथ की तरफ जो है देखता हुआ नजर आएगा। तो जैसा मैंने भी आपको कहा था कि निफ्टी के अंदर जो कमजोरी आएगी वो शायद आईटी की वजह से ना आए अब, और उसमें जो है फाइनेंशियल्स शायद लीड करें। और आज भी देखिएगा, फाइनेंशियल्स ने जो अभी तक बेताज बादशाह की तरह दौड़ लगा रहे थे, वो अभी आज फाइनेंशियल्स आज भी जो है अंडर परफॉर्म किया। ये आज की जो तेजी है ये वास्तव में जो डाउ जोन्स के अंदर या S&P 500 या नेस्डेक के अंदर जो तेजी हुई उसी का असर है। और जैसा कि हमने एंटिसिपेट किया था कि शायद ये जो ऊपरी लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन नहीं करेगा और सेल ऑन राइज वाली मार्केट रहेगी। तो निफ्टी में तो देखिएगा, क्योंकि 50 कंपोनेंट तो मैनेज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी स्टॉक्स या फाइनेंशियल स्टॉक्स जो हैं वो अभी भी वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रहे थे। जो ओवरसोल्ड थे, जिसमें स्पेशली कोटक महिंद्रा बैंक था, उसने आज जो है बाजार को संभालने की कोशिश की। जो बाजार में रूमर्स थे कि भाई एक कैनेडियन जो फंड है वो एक अच्छी खासी अपना स्टेक जो है तकरीबन 5 या 10% डिस्काउंट के ऊपर कोटक महिंद्रा बैंक में बेचेगा, उसकी वजह से कोटक महिंद्रा बैंक चल भी नहीं रहा था। तो शायद आज उसका डर थोड़ा सा खत्म होता हुआ नजर आया, और कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है बैंक निफ्टी को संभालने में अहम योगदान दिया। लेकिन बजाज फाइनेंस आज भी 6000 के ऊपर जो है पंख पसारने की पूरी कोशिश करता रहा दिन भर, लेकिन अंत होते होते जो है 6000 के नीचे ही क्लोजिंग दी। तो फाइनेंशियल्स के अंदर थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है अभी। आईटी आज जो है पूरा फ्लेवर के अंदर थे, और आज टीसीएस ने ही जो है सबसे अच्छी कमान संभाली हुई थी अगर हम वेटेज के हिसाब से भी बात करें तो। और आईटी पैक के अलावा जो है महिंद्रा का जो स्टॉक है उसमें भी एक अच्छी तेजी थी। तो आज 241 पॉइंट की जो तेजी है वो सुबह एक बार तो जो है दोपहर के दौरान जो है अच्छी सेलिंग आई थी,
लेकिन शाम होते होते वो ठीक एडजस्ट हो गई। और बाद में डाउ जोन्स का फ्यूचर्स भी पॉजिटिवली काम कर रहा था। डाउ जोन्स में भी जो है 700 पॉइंट की तेजी हुई थी। और निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो भी अभी देखिएगा रेंज वाली ही रहेगी। हमें लग रहा है कि ऊपर की तरफ से 18,200, 18,300 और नीचे 17,800। और कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है। तो फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर जो वीकनेस के सौदे भी बने हुए हैं, निफ्टी शायद अभी भी 18,000 और 18,000 के आसपास इर्द गिर्द जो है घूमता हुआ आपको नजर आए, और कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो मंथ होते होते जो है शायद पिक्चर आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। हमें ऐसा अनुभव लग रहा है कि जो मंदी की पोजीशंस हैं वो महीने के अंत तक आपके सामने जो प्रदर्शित होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से भी आज एफआईआईज ने अपनी काफ़ी मंदी काट ली है। उन्होंने इंडेक्स के भी फ्यूचर्स खरीदे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे हैं। तो कुल मिला के एक रेंज बाउंड ट्रेड अभी एंटिसिपेट बनता है कल के लिए। और कल जो दोपहर में फाइनेंशियल निफ्टी किस तरीके से रिएक्ट करेगा उस पर जो है सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है कि फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी किस तरीके की होती है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी साइडवेज होती है तो शायद बाजार संभलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल निफ्टी वीकनेस दिखाएगा तो बाजार के अंदर जो है स्ट्रेंथ जो है उसकी कमी देखने के लिए मिलेगी। और फिर बाजार जो नीचे का रुख है, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं जहां पर हमने चर्चा की थी कि भाई निफ्टी इस हफ्ते के अंदर 17,600 तक के दायरे भी जो है छू सकता है, तो उसकी भी जो है संभावना जो है कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी से ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। और रिलायंस आज फ्लेवर में था, उसके साथ इन्फोसिस, टीसीएस और आईटी के जो दोनों स्टॉक्स हैं इन्होंने ही जो है आज दम लगा रखा था। फिर मैंने जैसे आपका कहा महिंद्रा की, महिंद्रा एंड महिंद्रा और लार्सन एंड टार्बो 9.48, तो ये यहाँ से तेजी थी। फाइनेंशियल्स आज वीक थे, बजाज फिनसर्व करो, एचडीएफसी लाइफ दोनों कमजोरी के साथ थे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस में भी कमजोरी थी। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बढ़ गया थी, मिड कैप शेयर्स आज अच्छा कर रहे थे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.59% की तेजी थी, टीसीएस में 3.38 की, एचसीएल टेक में 3.35 की, इंडसइंड बैंक में 3.11 की। और इंडसइंड बैंक के जो प्रोविजनल डेटा थे उनको अच्छा दिखाकर जो तोड़ा गया था, तो आज देखिएगा एक रिलीफ रैली जो है इंडसइंड बैंक में देखने के लिए मिली। टेक महिंद्रा 2.95, भारतीय एयरटेल 2.94। इसके बाद अगर हम कमजोरी देखें तो टाइटन में थी मामूली सी, बजाज फिनसर्व 1.14। और जो सबसे खास बात यह कि बजाज फाइनेंस आज पॉजिटिवली तो बंद हुआ लेकिन 6,000 के नीचे बंद हुआ है। और निफ्टी बैंक 42582 और 42,716 से नीचे देखिएगा ऊपर लेवल से सेलिंग आई। और उस सेलिंग के बाद भी दोबारा से उठने की कोशिश तो की, लेकिन उतना नहीं उठ पाया जितना निफ्टी में जो है उठा। तो फाइनेंशियल्स के अंदर जो संकेत हैं वो भी, ये देखिएगा जो स्पोर्ट है इसके ऊपर बाजार काम कर रहा है। तो अभी भी 41,800 के आसपास हमें लगता है कि जो है स्ट्रेंथ मिलेगी ऊपरी लेवल पे। 42,800 के आसपास की जो है फाइनेंशियल निफ्टी में, तो अभी भी बैंक निफ्टी में और फाइनेंशियल निफ्टी में हमें लग रहा है सेल ऑन राइज वाली जो है स्ट्रेटेजी ही रहने वाली है अभी भी। और आज भी जो स्ट्रेंथ थी वो आईटी के अंदर ही थी, स्पेशली इन्फोसिस या टीसीएस की बात करें। फिर रिलायंस में स्ट्रेंथ थी आज, उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा में थी क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ थे। लेकिन अभी भी जो सेटअप ये पिछली 3 कैंडल से बना था, जो 3 कैंडल्स में जो कमजोरी हुई थी फाइनेंशियल निफ्टी में, तो आज जो है मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसको पूरे ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो लास्ट कैंडल का जो टॉप था उसको जो है बीट नहीं कर पाई आज की कैंडल। तो हम ये कह सकते हैं कि एक इनसाइड कैंडल है और अभी भी शायद एक साइडवेज जो है मूव देने की कोशिश करेगा। और मुझे भी लगता है कि 42,800 की तरफ, जो मैंने परसों भी आपके साथ चर्चा की थी कि 42,800 के आसपास जैसी बाजार जाने की कोशिश करेगा, 800, 850 के आसपास, तो वहाँ से दोबारा से सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। निचले लेवल पे 42,200 के आसपास एक स्ट्रेंथ है। और 42,200 से के बाद भी अगर हम बात करें तो 41,800 का जो है एक अहम दायरा है। और अगर हम पिछले हफ्ते की ट्रेड की बात करें तो 42,400 सबसे ज़्यादा मतलब आप ये समझ लीजिएगा एक ऐसा पॉइंट था जिसके आसपास बाजार काम कर रहा था। तो 42,400 भी आज भी एक अहम लेवल रहा, लेकिन 42,400 के नीचे आज 42,400 पे ही बाजार आज ओपन हुए, उसके बाद नीचे भी गए तुरंत खुलते के साथ, उसके बाद संभले भी। तो कुल मिलाकर अभी भी
ये जो 42,200 से 44,400 की जो दायरा है, एक अच्छी सपोर्ट है यहाँ पे। इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो 41,800, लेकिन जो प्रोविजनल डेटा के बाद फाइनेंशियल्स में जो वीकनेस बनी है उसको देखते हुए ऐसा ही लगता है कि अभी भी जैसे ही ऊपर की तरफ बाजार जाएंगे वहां पर एक सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटेजी ही शायद ट्रेडर्स जो है फॉलो करते हुए नजर आएंगे। हालांकि सारे जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो सब तेजी में थे, और आज जो पूरा एशिया भी मजबूत था, पूरे एशियन मार्केट्स में, चाहे ताइवान की बात करें, कोरिया की, फिर यूएस की मार्केट्स भी। हालांकि जापान और ऑस्ट्रेलिया के बाजार तकरीबन 0.25% के आसपास ही तेज थे, बाकी सभी बाजारों में अच्छी तेजी थी, तो वहाँ से भी फॉलोअप था। और आज एफआईज भी बैकफुट पे थे, 203 करोड़ की सेलिंग है। डीआईज आज भरपूर मात्रा में खरीदते हुए नजर आए, 1723 करोड़ की। और इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग थी एफआईज की, और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर भी। और यहाँ पर ये अच्छी खासी खरीदारी कर रखी है। आपको बताऊं कि ये एफआईआईज ने इंडेक्स की जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर, तो ये जो कवरिंग हुई है, इससे संकेत ये लग रहे हैं कि ये जो कवरिंग हुई है, इस कवरिंग से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने शॉर्ट्स काट लिए हैं। तो जो अगर इन्होंने अपने शॉर्ट्स काटे हैं इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको दिखा सकता है। और मोस्टली जो ये शॉर्ट्स कटे हैं इंडेक्स के जो फ्यूचर्स के अंदर, ये मुझे लग रहा है निफ्टी में ज़्यादा कटे हैं बजाय के बैंक निफ्टी के, फाइनेंशियल निफ्टी के। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी तो शायद अभी भी आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आए जैसा आज भी था, लेकिन फाइनेंशियल जो स्टॉक्स हैं उनमें एक वीकनेस आ सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल्स ही पहले लीड कर रहे थे। अब फाइनेंशियल्स में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है। और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो में बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर तो देखिएगा पुट राइटर अभी भी एक्टिव नहीं है, लेकिन निफ्टी में आज पुट राइटर्स आ गए थे, तो जहाँ से देखिएगा आपको स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है। पुट कॉल रेशियो 0.83 होगी, लेकिन बैंक निफ्टी में पुट राइटर अभी भी एग्रेसिव नहीं है, वो डरे हुए हैं, तो अभी भी वो पुट नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि पुट राइटर्स को ये लगता है कहीं बाजार गिर ना जाए। तो बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन निफ्टी में एग्रेसिव थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में आज भी तकरीबन 1% के आसपास की तेजी हो रही है, तो इसका फॉलोअप भी असर जो है मॉर्निंग सेशन में तो कम से कम मिलेगा ही आपको। ब्रेंट क्रूड $80 के आसपास आ गया, और आज अनवाइंडिंग हो गई है निफ्टी के अंदर, जबरदस्त अनवाइंडिंग हो गई है। सबसे ज़्यादा 18,000 की जो कॉल राइटिंग थी, जो सबसे ज़्यादा अहम एक रेजिस्टेंस था, जिसको देख के हम भी ये कह रहे थे कि भाई बाजार अगर सोमवार को खुलेगा तो जो कॉल राइटिंग है वो इस तरीके की हो रखी है कि शायद ऊपरी लेवल पर सस्टेन ना करे, लेकिन निफ्टी ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई आईटी स्टॉक्स और रिलायंस के दम पे। और इसी तरीके से जो अनवाइंडिंग हुई है वो बैंक निफ्टी में हुई है, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं हुई है जितनी निफ्टी में है। तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। और फाइनेंशियल्स में अभी भी दोबारा से ऊपरी लेवल के ऊपर जो 42,800 के आसपास तक बाजार अगर जाता है, या 43,000 के आसपास, तो एक बार सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने के लिए मिल सकता है, और इसकी बहुत अच्छी संभावना हमें लगती है। और अभी देखिएगा ये जो रिजल्ट सीजन है, तो जब तक मेजर रिजल्ट नहीं आएंगे बाजार ऐसे ही ऊपर नीचे कंसोलिडेट करता रहेगा, और कोई क्लियर डायरेक्शन आपको रिजल्ट के बाद ही मिलेगी। तो हालांकि अभी टीसीएस के रिजल्ट कोई अच्छे तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा मिले जुले हैं, बट जितना बुरा सोच रहे थे उतने ख़राब नहीं है। और इसके साथ साथ एक और बात है, टीसीएस ने बहुत ही बढ़िया गेम खेला है कि भाई डिविडेंड बहुत बढ़िया दिया है, तो 75 रुपीज़ का जो डिविडेंड है वो स्ट्रेंथ देता रहेगा। और उसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 17 तारीख रखी है, यानी कि 17 जनवरी है, और अगले महीने की 3 तारीख तक वो पैसे क्रेडिट भी हो जाएंगे। तो इस हफ्ते की जो लास्ट डेट है वो जो भी लोग शेयर्स खरीदेंगे उन्हीं को डिविडेंड मिल रहा है, यानी कि फ्राइडे तक इस हफ्ते के अंदर जो भी शेयर्स टीसीएस का लेंगे उनको 75 रुपीज़ का डिविडेंड है। तो वो भी एक प्रोटेक्शन जो है मुझे लगता है कि देगा शेयर प्राइस के अंदर। हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि एस्टिमेट से ख़राब आए हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत जो है करेक्शन आ जाए, लेकिन मुझे देखिएगा टीसीएस अभी भी ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी, और अगर रिसेशन को जितना एंटिसिपेट कर रहे हैं अगर उतना नहीं हुआ तो टीसीएस अभी भी अपने आप को संभाल लेगा। टीसीएस हर समय पर जो है एक चीज़ जो है शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा तैयार रखता है, वो है फेवरेबल आउटकम आता है, चाहे रिजल्ट से है चाहे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट से है। या तो भाई साहब बायबैक आ जाता है, या अच्छा डिविडेंड आ जाता है, या अच्छा रिजल्ट आता है। तो टीसीएस में एक चीज़ तो जरूर आती है, या तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है, जिस क्वार्टर में रिजल्ट मिले जुले आते हैं उस क्वार्टर में बढ़िया डिविडेंड आता है, और जिस क्वार्टर में
ये दोनों नहीं होते, उस क्वार्टर में बायबैक अनाउंसमेंट हो जाती है। तो कुल मिलाकर टीसीएस अपने शेयरहोल्डर्स को निराश नहीं करती, और यही जो है अभी 1-1.5 साल से तो हम इन्फोसिस में भी देख रहे हैं। तो इन्फोसिस भी सिमिलर तरीके से काम कर रही है आजकल तो, और इन्फोसिस आज की डेट में टीसीएस से ज़्यादा वेट रख रही है इंडेक्स में। ये जो पिछले 2 साल के अंदर ये सबसे बड़ा चेंज हुआ है कि इन्फोसिस के सामने टीसीएस के सामने इन्फोसिस का ज़्यादा वेट हो गया इंडेक्स के अंदर। और इस चर्चा में केवल इतना ही। और देखिएगा रिजल्ट का जो मेन सीज़न है वो तो आपको 15-16 तारीख के बाद ही मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक में आएगा। और उस वीक के अंदर एक सबसे खास बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के, केमिकल कंपनीज़ के, सीमेंट कंपनीज़ के, ऑटोज़ के जब नंबर आने शुरू होंगे तब एग्जैक्ट पिक्चर आपके सामने आती हुई नजर आएगी। और इस हफ्ते के अंत तक आपको सबसे बड़े बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो फाइनेंशियल्स के ऊपर भी आपको जो है, जो वैसे तो पता चल गया कि फाइनेंशियल्स में ग्रोथ जो है स्लो हो गई है, और आपने देखा होलसेल बैंकिंग में उनके काफ़ी लंबे समय के बाद डी ग्रोथ भी देखने के लिए मिली है। और लेकिन जो प्रोविजंस हैं एनपीए के, उन डेटा के ऊपर जो है फाइनेंशियल्स में सबकी सबसे ज़्यादा नज़र रहने वाली है। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।